वीडियो नहीं खोले भैया। क्यों नहीं खुले? खुले तो है, बीच में भी अब खोले थे। खुले हैं। अब बाद में खुले हैं। आखिरी में खुले हैं सर आज। आज तो हाँ। बहुत लेट खुले हैं। हनुमान बहुत चालीसा मेहनत शुरू की किया आज, बाद रंजना जी की मेहनत देख रहा था, बहुत मेहनत जी करने, बहुत पसीना अच्छा पसीना हो किया, गया। बहुत अच्छा नहीं, किया। जरा वीडियो खुल बहुत जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो खोलें भाई। जी। ये हमारे योगाहारी तो बिल्कुल ही गुप्त हो गए हैं, पता ही नहीं कहाँ चलते, कहाँ है कहाँ नहीं है। वीडियो में दिखते ही नहीं है। मुकेश जी भी नहीं दिखते, मोदी में है। आगे कार्यक्रम को बढ़ाओ आगे। जी। आदरणीय सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने योग का आनंद लिया और हमारे द्वितीय सत्र में हम आज मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय गिरीश शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आज की हमारी वक्ता आदरणीय हाँ जुड़ गई, पिंकी देवी जी जुड़ गई है, तो उनको सम्मानित करके हमारे योगहार मंच पर आप आमंत्रित करें। आदरणीय गिरीश शर्मा जी भाई साहब जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। ये आज के जो एक मिनट पिंकी जी, पिंकी जी आपका परिचय देंगे आदरणीय हाँ, गिरीश शर्मा जी। आज के जो इसके चीफ स्पीकर है श्रीमती पिंकी देवी जी हैं, और वो कल भी योगाहार में जुड़ी थी, आज सुबह से भी योगाहार में जुड़ी है और सुबह से लेकर वो योगा कर रही थी। अभी ये आज के चीफ गेस्ट है, चीफ स्पीकर है। ये पिंकी देवी की जो एक इनकी जो किसानी हिस्ट्री है, इनका जो बायोडाटा है, इनका जो परिचय है, ये जिला सोलन और हिमाचल प्रदेश के एक गांव में रहती है। और उस गांव में जो है वो एक हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं, सोलन के शहर के साथ लगता है ये गांव है। और वहाँ बड़े पुराने समय से, पिछले 60 सालों से उसको हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का वहाँ सबसे पहले ये बीज उत्पादन का इनका कार्यक्रम था वहाँ, और इनका कार्यालय भी था। और उसके बाद यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी आई है, खास करके सब्जी उत्पादन में, नई खेती बाड़ी में, वो एक नया आयाम है हिमाचल प्रदेश में। और मैं ये कहूँगा कि अगर सेब का, टमाटर का, और आजकल के जो सेब जो लो हिल्स में लगते हैं, हाई डेंसिटी वाले, वो उस वैली में बहुत ज़्यादा अभी लोगों ने शुरू किया है। और टमाटर का इतिहास, फूल गोभी की जो बीज उत्पादन कल भी जो 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, उसका अगर इतिहास हिमाचल प्रदेश में किया जाए तो उसी वैली से शुरू होता है। तो पिंकी देवी जी एक किसान है, स्वयं काम करती है, प्राकृतिक खेती चलाती है, और सबसे बड़ा जो इन्होंने मिलेट्स के जो उत्पाद आज हिमाचल प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर इनके जो उत्पाद है, आपके इनके रागी के लड्डू है और चाय है, कौन कौन से उत्पाद बनाती है और उसकी मार्केटिंग कैसे करती है, कहाँ से इन्होंने शुरू किया और कितने वर्षों से ये जुड़ी है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये खास करके जिला सोलन में ये मास्टर ट्रेनर के रूप में आज महिला समूहों को ये मिलेट्स के जो उत्पाद है, जो खाद्य पदार्थ है, लड्डू है या दूसरी मिठाइयाँ हैं, वो एक उनकी ट्रेनिंग देती हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमारा जो केवीके का जोन है लुधियाना में, तो बहुत बड़े इंटरनेशनल स्तर पे इनके जो लड्डू है वो बड़े मशहूर है। कृषि विज्ञान केंद्र सोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इनके उत्पाद जाते हैं और गिफ्ट के रूप में बड़े बड़े वीआईपी को इनका उत्पाद दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आज उपस्थित सभी योगाहार मंच में जो उपस्थित है उनसे उनका स्वागत करता हूं। खास करके पिंकी देवी का मैंने 2 दिन पहले इनसे निवेदन किया था
कि आप आज चीफ स्पीकर के रूप में जुड़े, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्रीमती पिंकी देवी से निवेदन करूँगा कि आज अपना कार्यक्रम और लोगों को जो उपस्थित हैं यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, उनको अपने बारे में बताएं, किस तरह से का आप महिला वर्ग के लिए काम कर रही है। श्रीमती पिंकी देवी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। पूरे जो हमारा योगा परिवार है उनके लिए सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार जो हूँ आज इस सत्र में जुड़ी हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया और मैं आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बता दिया, तो मैं एक सोलन जिला की छोटी सी किसान हूँ। मेरा नाम पिंकी देवी है और मैं गांव कोठी देवरा डाकखाना घट्टी डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ और मेरा जो ये एरिया है हैप्पी वैली एरिया के नाम से जाना जाता है। और मैं जो हूँ एक छोटी सी किसान हूँ, इतनी बड़ी किसान नहीं हूँ, छोटी सी खेती बाड़ी छोटा सा एक किसान का खेती बाड़ी करती हूँ। इसके साथ अपना पशुपालक भी है और प्राकृतिक खेती भी करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आप सभी को यही अपने इस योगा परिवार के माध्यम से एक आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ से कैसे और कैसे मैंने ये काम शुरू किया और आज जो मैं पहुंची हूँ तो किस तरह से इस तक यहाँ तक पहुंची हूँ। जैसा कि मैं मतलब एक गांव की महिला जैसे होती है, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैंने बाहर कैसे जाना है, क्या करना है। जो 2021 में हमारे जो है छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी 2011 में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप खुले थे, तो उसमें हमें जोड़ा गया था, जो हमें वाटरशेड के इसे NRL ब्लॉक सोलन से जोड़ा गया था। तो इसमें हम छोटी छोटी गतिविधियां करते रहे, छोटी छोटी ट्रेनिंग करते रहे, जैसे जूट बैग बनाना और नीटिंग का काम, सिलाई का काम, ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते थे। उसके साथ फिर मैंने जो है पशुपालक की ट्रेनिंग करी, तो उसमें भी मुझे करनाल जाने का मौका मिला। करनाल में मैंने पशुपालक की ट्रेनिंग करी और उसके बाद जो है मैंने अपनी पशुपालक का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो है मैं अपने हम खेती तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारा जो एरिया है ये टमाटर और शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी और अन्य सब्जियां जो होती है इससे में मशहूर है। तो हम इसमें काम करते थे। तो इसमें क्या है कि हम सबसे ज्यादा जो हमारा यहाँ का एरिया, इसमें सबसे ज्यादा जो स्प्रे है, फर्टिलाइजर्स है, उसकी स्प्रे की जाती है। तो वो जहर, इतना जहर हम लोग डालते हैं, हम भी डालते हैं, सारे लोग तो डालते ही है, लेकिन हम भी डालते थे। लेकिन फिर हमें मुझे कुछ ऐसा लगा भी जैसे हम लोग तो औरों को तो जहर खिला ही रहे, हम खुद भी जहर खा रहे। तो आस्ते आस्ते मैं NRL से जुड़ी, तो NRL के थ्रू हमारे को ट्रेनिंग दी गई। पहले हमारे को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई, केंचुए की खाद बनाने के लिए। कुछ टाइम हमने केंचुए की खाद भी बनाई और उसको यूज भी किया। स्प्रे के द्वारा हमने जो गौमूत्र वगैरह उसकी स्प्रे करते थे। तो मतलब धीरे 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 जो है, जैसे ही हमें इसके बारे में जागरूक किया गया, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंगें लेती रही, जो जो हमें जानकारियां मिलती रही। जैसे डॉक्टर साहब जी है, आप सभी लोग हैं, योगा के जितने भी परिवार में लोग हैं, थोड़ा थोड़ा जो सीखने को मिल रहा है, इस तरह से मैं सीखती रही। और 2019 में जो है हमारा एक जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप थे NRL से जुड़े, और हमें जो है NRL के थ्रू थोड़ा सा फंडिंग मिला। उस फंड में जो है हमने थोड़ी इंटरलॉनिंग करी और इंटरलॉनिंग के थ्रू मैंने जो है देसी गाय पालनी शुरू करी। तो मैंने जो है साहिवाल गाय जो होती है, देसी गाय हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसको पालने के बाद हमने क्या किया कि मैंने पूरे परिवार, जो भी हमारा जमीन थी, तो अपने परिवार से कहा कि अगर आप लोग इतना ही स्प्रे करेंगे तो हमारी जो बीमारियां जो है बढ़ती जाएगी। और मैं खुद भी 2019 से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी,
तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डर भी गई कि जैसे हम स्प्रे की जितने भी केमिकल है उनको यूज कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो हमें अंदर जो है हम उससे बीमारियां पाल रहे हैं। तो फिर मैंने जैसे ही वो गाय खरीदी, तो गाय के जिसके उसके जो गुण है, गौमूत्र में गुण है, गोबर में गुण है, वो चीजें जानने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे थोड़ा सा एरिया दे दीजिए जिसमें जो हूँ मैं प्राकृतिक खेती कर सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पागल हो गई है, और सारा जो है जमीन तो हमारे पास पहले ही कम है, और आप लोग इसमें प्राकृतिक खेती करेंगे तो फसल क्या होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लॉस खा लेंगे, देखते हैं, तो थोड़ा ट्राई तो करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 खेत है, 1 बीघा का एरिया जो है वो उसमें आप ट्राई करके देखो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 बीघे का एरिया दिया जिसमें मैंने किचन गार्डन करनी शुरू की। तो मैंने उसमें 100 पौधे जो है एप्पल के लगाए, और उसके साथ साथ जो हमारी मिक्स क्रॉप होती है, जैसे बीन्स हो गई, मटर हो गया, और छोटी मोटी मूली, सलगम, चुकंदर, ये चीजें होती है, इनको बीच बीच में लगाते रहे। और मैंने 1 साल तक उसमें कोई केमिकल नहीं डाला। लॉस तो थोड़ा हुआ, पौधे में बढ़ने में थोड़ी सी गति तो कम हुई, लेकिन आस्ते 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 करके 2 साल में बिल्कुल कवर हो गई। तो अब जो है हम बिल्कुल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। थोड़ा आधा एरिया जो है वो हम प्राकृतिक खेती का ही करते हैं, और उसमें जो है हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और सेब जो है हम बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग की उससे कर रही हूँ। जो भी मैं सब्जियां उगा रही हूँ बिल्कुल नेचुरल उससे उगा रही हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का भी, और अपने ब्लॉक्स के जितने की तरफ से भी उनका, कि उन लोगों ने हमें इतनी जानकारी दी कि हम अपने पैर पे खड़े तो हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू करी, तो 2023 में जो है हमें एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा, सॉरी 2019 में मुझे एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित किया पशुपालक के, उस पे 10,000 का मुझे जो है इनाम भी दिया गया। तो उसके बाद मेरा जो उत्साह ज्यादा और बढ़ता रहा कि नहीं, मुझे और कुछ करना चाहिए, और जो मेरी बहनें हैं उनको भी हमें इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद अपने जो जितनी भी मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उनको अपने साथ लेके उनको भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करा के भी, नहीं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में आप लोग सीख जाओगे और आप आस्ते आस्ते करते रहोगे। तो कई महिलाएं तो आगे आई, कई महिलाएं नहीं आई। तो उसके बाद मैंने फिर ट्रेनिंग करी इसकी प्राकृतिक खेती की, जो एग्रीकल्चर विभाग द्वारा हमें कराई गई। फिर मैं उस ट्रेनिंग के दौरान मतलब थोड़ी परफेक्ट भी हो गई, और अपनी जो खेती बाड़ी थी उसको चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं ब्लॉक में पशु सखी के उस पर चुनी गई, हमारे एग्जाम्स हुए, फिर हमारे इंटरव्यूज हुए, फिर उसके बाद मुझे पशु सखी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में रखा गया। पशु सखी और कृषि सखी दोनों ही रखा गया, और मैं उसी के उस पे महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हूँ और उसी में ही काम भी कर रही हूँ। तो हमारा जो मेरा जो महिलाओं को ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि जो महिलाएं, हम लोग जहर खा रहे हैं, उस जहर को मुक्त करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, तो ब्लॉक के द्वारा भी मुझे सहायता मिली, और एग्रीकल्चर विभाग से भी सहायता मिली, हॉर्टिकल्चर विभाग से भी सहायता मिली, केवीके की तरफ से भी सहायता मिली। उन्होंने आगे और लाने की मुझे कोशिश की, और मैंने सीखने की कोशिश की। तो 2022 जनवरी जुलाई में मुझे सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट सुंदर मंडी और सुंदरनगर में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि आप लोग मिलेट्स की ट्रेनिंग कीजिए, और जो मिलेट्स है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेके हमारी जो महिलाएं उनके लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो और उनको बताएं। तो 2022 में जो है मैं ट्रेनिंग ली मिलेट्स की। मिलेट्स के जो जितने भी हमारे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, उनके बारे में मैंने ट्रेनिंग ली। तो उसमें हमें पहले तो ये पता नहीं था कि मिलेट्स होते क्या है, मोटा अनाज होता क्या है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी। बुजुर्ग खाया करते थे, लेकिन इसके बारे में इसके जितने भी हमारे को
लाभ होते हैं उसके बारे में कोई पता नहीं था। जैसे ही मैंने ट्रेनिंग करी उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें ये चीजें उगानी भी चाहिए और हमें खानी भी चाहिए, क्योंकि ये जो मोटा अनाज है ये हमारे को अधिक से अधिक जो बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां, उसको कंट्रोल करने में सहायता करता है। जैसे मान लो हमारा बाजरा है, बाजरा में हमारा प्रोटीन 10.6 होता है, फाइबर 1.3 होता है, खनिज हमारा 2.3 होता है, आयरन जो है 16.9 होता है, और कैल्शियम जो है हमारा 38 पॉइंट होता है। तो इसी प्रकार हमारा कोदो है, कोदो में प्रोटीन 7.3 होता है, अपना जो फाइबर है उसमें 3.6 होता है, खनिज 2.7 होता है, आयरन जो है 3.9 है, और कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा कोदे में होता है, जैसे कि 344%। तो ये चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। जैसे हम चावल खाते हैं, चावल हमारा जल्दी से डाइजेशन हो जाता है, और आटा जो उसमें शुगर होती है, चावल में जो सबसे ज्यादा शुगर होती है, चावल हम जैसे खाते हैं तो ऐसे ही डाइजेशन होती है। अगर हम मोटा अनाज खाते हैं, कोदा खाते हैं, रागी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन नहीं होती है, हमारी जो होती है वो धीरे 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 डाइजेशन होती है। तो उससे क्या होता है कि हमें भूख कम लगती है। तो जैसे हम सुबह मोटे अनाज का सेवन करते हैं, मोटा अनाज देते हैं, उसमें शुगर कंट्रोल होता है, हमारा बीपी जो होता है वो कंट्रोल होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बीमारियां सारी खत्म हो जाती है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा मोटापा जो होता है वो भी इसमें कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो जितने भी व्यंजन होते हैं, जितने भी इसके जो चीजें बनती है, वो मैंने सीखी, और उसी के अपनी महिलाओं को आगे लाने की कोशिश भी कर रही हूँ और उनको सिखा भी रही हूँ। इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, रागी, कोदा, बाजरा, कंगनी, चीना, कोदो और कुटकी, सांबा, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे मोटे अनाज में आती है। चौलाई हमारे भी मोटे अनाज में आती है। तो ये चीजें हम यूज करते हैं तो हमारा जो मोटापा और अनेक प्रकार की जो भी बीमारियां हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे फाइबर ज्यादा होता है, और हमारे जो शरीर में जितनी शक्ति होती है वो बढ़ती है। तो मैं जैसे मैंने ये ट्रेनिंग करी, तो ट्रेनिंग के बाद जो है मैंने अपने ब्लॉक में काम किया, अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के। जैसे पशु सखी, कृषि सखी तो थी, उसी के दौरान मुझे फिर ये काम दे दिया गया। तो मैं सभी महिलाओं का, या गांव के सभी लोग जितने भी कैंप्स होते हैं उन कैंपों में इनको ट्रेनिंग भी देती हूँ, एज ए ट्रेनर के इस पे भी काम कर रही हूँ। और साथ में इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, लड्डू है, बिस्किट्स है, आपकी कटर्स है, मतलब जो भी आपके हमारे बेसन से जो भी चीजें बनती है वो हम कोदो इससे बनाते हैं। इसके लड्डू भी बनते हैं, इसकी रागी की चाय भी बनती है। चाय तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। जैसे सर्दी अब आ रही है, सर्दी आगे से आ रही है, तो हम इसकी चाय पिए तो बहुत अच्छी होती है, जो कि हम शक्कर में पीते हैं और हमारे शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके जो मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरे ज्यादा करके केवी के, नॉन यूनिवर्सिटी और यानी कि बाहर ही जाते हैं। मैं घर से ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। जब से मैं इन चीजों से जुड़ी हूँ, जो भी ये मोटे अनाज के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, तो मेरी इनकम बढ़ी है। यानी कि मैं ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। जब कोई शादी ब्याह या कोई खास प्रोग्राम होता है तो मुझे ऑर्डर दिया जाता है कि हमें इतने लड्डू चाहिए और इतने बिस्किट, इतने बर्फी चाहिए, तो आप लोग हमें बना के दीजिए। तो मैं बनाकर देती हूँ, और सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद भी मिलता है, सभी विभाग का मुझे आशीर्वाद भी मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह सा मेरा काम चलता रहे, और मैं सभी महिलाओं को इसी के अंतर्गत सभी महिलाओं को ट्रेन भी करूं और उनको आगे बढ़ने की शिक्षा भी दूं। और उसके साथ मैं प्राकृतिक खेती भी कर रही हूँ। प्राकृतिक खेती में मैंने 2-3 नस्ल की गाय पाली है। पहले मेरे पास एचएफ थी, तो एचएफ थी, जर्सी थी। तो जब जैसे जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ी, तो उसके बाद मैंने साहिवाल खरीदी, थारपारकर खरीदी। तो उनके गौमूत्र से जो मैं स्प्रे भी करती हूँ, और गोबर जो उसका गोबर है उसकी खाद जो बनाती हूँ, उसमें घनजीवामृत बनाती हूँ,
जीवामृत बनाती हूँ, बीजामृत बनाती हूँ, अग्निअस्त्र बनाती हूँ और खट्टी लस्सी की स्प्रे करती हूँ। तो यानी कि नेचुरल फार्मिंग मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं था आज तक। तो वो ये लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आस्ते आस्ते इस चीज में वो आगे भी बढ़ रहे हैं और मतलब खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये स्तर जो चला हुआ है, इसमें जो जितने भी केमिकल है, जैसे हम टमाटरों में स्प्रे करते हैं, तो इसमें सारे केमिकल यूज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और पूरे योगा परिवार का, और आप सभी लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी की आभारी हूँ। बहुत अच्छा पिंकी देवी जी, ये जितनी जानकारी और जितनी नॉलेज के बारे में आज आपने बताया, ये बहुत ही बड़ा अनुभव आपने अर्जित किया है। और जिस तरह से ये मिलट्स के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, तो मैं ये सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके जो ये लड्डू है और चाय है, बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, नौणी में जो हमारा पिछले दीक्षांत समारोह हुआ था, कॉन्वोकेशन हुआ था, उसमें जी सर। सभी को चाय, आपकी जी बनाई हुई चाय परोसी गई थी। आप जी शायद सर। स्वयं वहाँ भी थे। जी और सर। लुधियाना में जो हमारा आईसीआर का ज़ोनल ऑफिस है, केवीके का मुख्य मुख्य कार्यालय है, हाँ वहाँ भी जी। एक राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, नेशनल सेमिनार। उसमें जो प्रतिभागी थे, ऑनेबल उस टाइम के कृषि मंत्री भी उसमें आए थे, महानिदेशक आए थे। तो वो जी जो उन्हें वहाँ कार्यालय की तरफ से या ऑफिस की तरफ से जो उपहार दिए थे, उसमें आपके द्वारा बनाए गए लड्डू भी सम्मिलित थे। तो उस समय कितने पैकेट्स आपने तैयार किए थे, कितने केजी तैयार किया था और कितनी डिमांड हमारी कृषि सर विज्ञान मैंने केंद्र की तरफ 30 से? पैकेट तैयार किए थे, मुझे 30 पैकेट ही बोला था, तो 30 पैकेट मैंने तैयार किए थे। हाँ, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे गए थे और जी बड़े-बड़े अधिकारियों को गए थे, और उसमें जो है महानिदेशक भी थे और संयुक्त निदेशक भी थे। तो उपस्थित जो आज यहाँ बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, और जो रंजना बहन जी हैं, जो इस योगाहार की एक मुख्य पिलर है। अब मैं उनसे निवेदन करूँगी कि आगे का कार्यक्रम जो है, जो जिनके प्रश्न हैं, वो आगे का संचालन करे, और पिंकी देवी जी जी सर। से जो भी पूछना चाहते हैं, वो रंजना बहन माध्यम से पूछा जाए। रंजना जी उपस्थित है? जी 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 दीदी शर्मा भाई साहब जी, मैं ठीक है। हूँ। और बहुत सुंदर हमारे आदरणीय पिंकी जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे सदन में मिला, और मिलेट्स पर बहुत अच्छा काम कर रही है और प्राकृतिक जैविक खेती के ऊपर भी। तो मैं आगे, हमारे बीच में 2 हैंड राइज हुए हैं, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं प्रदीप राज वर्मा नावदापुरम के ग्राम तीखड़ से हूँ, और आज की योगशाला बहुत अच्छी हुई वो, और बहन जी ने बहुत अच्छे से योग कराया। पिंकी बहन जी का भी आभार कि बहुत उन्होंने अच्छी जानकारी दी। मैं पूछ रहा था कि ये अपने रागी की चाय जी मतलब कैसे बनाते हैं? मतलब रागी से चाय डाल के उबालने वाली नहीं, मतलब प्रोसीजर क्या है उसको, कि किस तरह रागी की चाय बनाएंगे? रागी है मान सर लीजिए मेरे पास। जी सर, जो हमारी रागी होती है, रागी का जो आटा होता है, उस आटे को हमने क्या करना है कि जो हमारा देसी घी होता है, देसी घी अगर आपने 1 कप बनाना है, तो 1 कप आपको उसमें आटे को देसी घी में 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच जो आपका रागी का आटा जो होता है, उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। उसमें हाँ, मतलब मीठी आंच जो होती है, धीरे धीरे सिम आंच पे उसको थोड़ा पकाना है, उसको फ्राई करना है। जब जी जी। उस थोड़ा फ्राई हो जाए, तो उसके बाद आपने उसको साइड में निकालना है, और आपने ऐसे इसी मात्रा से जैसे हम चाय बनाते हैं, उसी तरह से आपने क्या करना है कि आपका गुड़ या शक्कर जो होती है, उसकी हमने ये पहले चाशनी बना लेनी है। अच्छा अगर एक हमारा रागी के चाय का बनना है, तो हम 1 चम्मच उसमें शक्कर या शक्कर डाल सकते हैं, उससे बढ़ा घटा भी सकते हैं, जैसा आप मीठा लेना चाहो।
तो उसके बाद क्या करना है कि जो हमने चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनाने के बाद हमने उसको रागी को उसमें मिलाना है। मिला के हमने उसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं, जैसे मूंगफली को कद्दूकस करके उसमें डाल देना है, और अखरोट जो हमारा होता है उसी के जो, वो भी डाल सकते हैं। अगर आप और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हो तो वो भी डाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया है फ्लेवर के लिए, उसमें जो है मीठी जो छोटी इलायची होती है उसको, उसका पाउडर डालिए और थोड़ा सा उबलने दीजिए और फिर आप पीजिए। घी और रागी का मतलब बराबर आटा गूंदना है, जी जी। बराबर क्वांटिटी दोनों। हाँ जी, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग ज्यादा मीठा पी रहे हो तो आप 1 चम्मच बढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, तो जब हम घी में आटा को भूनेंगे, रागी के आटा को, तो वो जी। बराबर घी, उतना ही घी होना चाहिए, उतना ही। नहीं नहीं, बराबर नहीं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मतलब वही है ना कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। टेस्ट के ठीक, हिसाब धन्यवाद। से आप डाल सकते हो, टेस्ट के हिसाब से। जी अगर आप धन्यवाद। 1 किलो आटा भून रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम घी चाहिए होगा। जिस तरह एक बार। हम जिस तरह हम वो चूरन बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्षारा बोलते हैं, जो हमारे तो क्षारा बोलते हैं, व्रत के लिए हाँ बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ। बस इसी तरह से भूनना है। जब उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए कि इसमें ये हो गया है, तो आपने उसको नीचे उतार देना है। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आपका। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से अपनी बात रखने के लिए हरि ओम। सदन को नमन। और आज की योग कक्षा तो बहुत बढ़िया रही, और हमारे पिंकी बहन जी जो हमें जानकारी दे रही हैं वो भी बहुत बढ़िया है। एक तो पिंकी बहन जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जी एजुकेशन कितना है, और दूसरा ये है कि आप कुछ समय हमें ऐसा दे सकते हैं जिसमें हम महिलाओं के यदि कोई समूह से आपकी चर्चा कराएं, तो आप उसमें ऑनलाइन जो है शामिल हो सकती हैं या नहीं? जियो। जी बिल्कुल सर, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंडर मैटरिंग हूँ। जी जी और जी। छोटे से परिवार से हूँ। मतलब मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार था, मेरे माता पिता बड़े गरीब थे, उस वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरा निवेदन यह है कि जब हम ग्रामीण महिलाओं के पास जाते हैं तो सब ऐसे ही, कोई 5वीं कोई 8वीं पास बहनें मिलती है, और जिस जी तरह से आपने प्रशिक्षण दिया है ये उनके लिए बहुत प्रेरणादायी होगा कि आपने किस तरह से अपने कम एजुकेशन को ऐसे अनुभव के आधार पर बढ़ा करके और आप इतने आगे बढ़ी है। तो निश्चित वो बहनें यदि आपसे बातचीत करेंगी, आपसे कुछ इसके सीखेंगी, साथ तो वो आगे इसके साथ बढ़ेंगी। सर मैं जी ये हो। बताना चाहती हूँ कि मेरे ग्रामवासियों का मुझे बहुत साथ मिला, और मैं 2011 से लेके वार्ड मेंबर्स रही, और 2015 से लेके 2021 तक मैं प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान भी रही। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि इसी हमारे योगाहार के माध्यम से ही हम जो है अभी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह हमारे डॉक्टर साहब बना रहे हैं, और रोज मतलब जो है वो जुड़ते हैं हफ्ते में एक बार, और जानकारी दे रहे हैं। तो इससे बहुत सारे किसानों को जो है उसका फायदा हो रहा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी जो लिंक है उसमें आप भी, रात्रि में वो प्रशिक्षण होता है, और आज जी उसकी सूचना ये है कि जो शनिवार का प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण आज रात्रि में होना है, उसकी लिंक डल जाएगी, तो आप जुड़ेंगे तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो भी एक जैविक कार्यक्रम है, और उसमें इन हमारी फसलों की सुरक्षा की बात होती है। और दूसरी एक सूचना मैं और हमारे इस समूह को देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कल हमारे आदरणीय रंजना जी ने, भगवान दास जी कुशवाहा जो हमारे नियमित यहाँ के साथी थे, वो 1 माह पहले, लगभग 1 माह पहले वो स्वर्गवास हो गए हैं। परंतु वहाँ उनसे जब बात करने के बाद जो चीज़ पता चली, वो ये ज्ञात हुआ कि वो एक तरह से जिद पड़ गए कि मुझे केवल आयुर्वेद से ही अच्छा होना है, जबकि शायद वो जल्दी यदि होते तो वो यदि मेडिकल में जाते तो आज हमारे बीच होते, ऐसा बात में पता लगा। तो ये हम अपने आप को ये महसूस करें
कि जो चीज हमको लाभ दे रही है उससे हम जुड़ना है। किसी तरह का हम दुराग्रह नहीं पालें कि नहीं हम यही करेंगे। बस इतना भर एक दो सूचना मैंने दी है। जी ओम, सदन को नमन। जी जी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे हमारे और भी हैंड राइज होंगे और फिर बाद में। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, पतंजलि अनुसंधान जैविक केंद्र हरिद्वार से। तो मैं आइए सर, आपका स्वागत है। हमारे प्रवक्ता आदरणीय पिंकी जी से संवाद करने का प्रयास करें। आइए। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार पिंकी देवी जी। बहुत नमस्कार सुंदर जी। आपका जो यात्रा रही है और जो अभी आप काम कर रहे हैं और जो आपने जो आज रेसिपी बताई है उसकी जिसके मडवे के जो आटे है उसकी जो चाय बनाने का जो तरीका बताया है बहुत सुंदर है। और मेरा भी इसमें ये प्रश्न है कि अगर इस विधि से यह चाय मडवे के लिए बन सकती है तो क्या ये किसी अन्य चीज के लिए भी क्या इसी विधि बना करके उसकी भी चाय बना सकते हैं? एक तो ये जी बहुत जनरल प्रश्न है। और जी अगर है तो इसके लिए क्या उसको आपने ट्राई भी किया है? दूसरा निवेदन यह है कि चूंकि आपने उत्पाद आप बनाए हैं तो अगर आपके पास कोई पैकेट है आसपास कोई पड़ा हुआ है किसी भी उत्पाद को उसको आप लाइव अगर दिखा सकते हैं तो हमारे जितने भी सर सदस्य हैं अभी उनको मेरे पास नहीं है, क्योंकि ज्यादा करके मैं ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। जितने ही ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। जी जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब भी जैसे ऐसा मैं एक दिन में मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं वैसे ही आप लोगों को इसके माध्यम से बता दूंगी। जी उसके जो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं आपको अगर जोड़ा है जी नहीं भी जोड़ा है तो जोड़ देंगे। तो आप ठीक अपने है। उत्पादों की फोटो भेज दीजिएगा अगर कोई वीडियो बना सकते हैं वीडियो भेज ठीक दीजिएगा। है सर, तो ठीक है उससे क्या होता है सर। मेरे कि पास सब वीडियो लोग भी है और ट्रेनिंग देते हुए की भी वीडियो है और फोटोस भी है और जो प्रोडक्ट बनाए उनको बनाते हुए की भी सारी पिक्चर्स है। वो मैं आप सभी को जो है इसके माध्यम से सेंड कर दूंगी। जी बहुत सुंदर। ऐसा करते रहिएगा क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अगर हो सके तो अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिएगा उसमें भी आप प्रोडक्ट्स डालिएगा तो ये हमेशा ही जी उपलब्ध है। फिर आप कह सकते हैं कि पिंकी देवी की मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख लीजिए तो जी कितना अच्छा सर। रहेगा। सब लोग फिर फोटो डिलीट हो सकते हैं भूल जाते हैं जी लेकिन उस जी माध्यम से आप और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है तो एक तो ये सुझाव सर। है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी, जैसे सर बोल रहे थे कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन आ सकते हैं। तो सर मैं जब भी आप लोग हमें बोले तो मैं उन महिलाओं को भी ट्रेन करती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही महिलाओं को ऊपर लाने की कोशिश कर रही हूँ। जो महिला हमारे नीचे लेवल पे है उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूँ। अब घर से बाहर कैसे निकले, मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि महिलाओं को कैसे ऊपर उठाया जाए। जी बहुत सुंदर। आप आपके साथ टच में रहेंगे डॉक्टर शर्मा तो आपके साथ टच में हैं तो जी आप सर। उनके जी साथ संवाद कर लीजिएगा 2-3 दिन पहले पता लग जाएगा तो रंजना जी उसमें आपका ठीक शेड्यूल कर लेंगी और इसी योगाहार कार्यक्रम में भी आप आकर के उन महिलाओं को भी साथ लेते हुए प्रोडक्ट को ठीक भी है। बनाना भी दिखा दीजिए और उसको ठीक हम देख लेंगे उसी से ही सब खुश हो जाएंगे सबकी आत्मा खुश हो जाएगी। जो ऑर्डर ठीक है। करना चाहेगा आपको ऑर्डर भी कर लेगा। जी सर। और इस तरह से ये कार्य हमारा एक दूसरे को सहयोग करने का एक दूसरे को जी सीखने सिखाने का एक दूसरे के कामों से सीखने का और जी इस तरह से थोड़ा बहुत जो अब व्यापार की तरफ बढ़ने का जो काम है जो अभी आप जी अपने स्तर पर कर रही हैं। तो अभी 2 दिन पहले जी हमने एक मीटिंग की थी जिसमें कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से मार्केटिंग अपने उत्पादों की कर सकते हैं। तो उसकी भी जी अभी ट्रेनिंग हुई थी उसका वीडियो भी इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें रखा हुआ है। संडे को दिन हमारा हुआ था और उसमें काफी जगह से हमें बड़े उत्साह वर्धक का जो है ना और रिजल्ट मिले हुए हैं कि मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे हो सर, थोड़ा सा हमें ये दिक्कत आती है कि ये जो चीजें मंडुआ हो गया, आपका रागी वगैरह जो जो भी है, आपके कोदो हो गया, सांबा हो गया, ये चीजें जो है ना इस हिमाचल में यहाँ मतलब ये उपलब्ध नहीं है। ये चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। और इसमें क्या है कि जो अनाज पहले
जो बाजरा है ना, बाजरे में हम तो पहले सोचते कि पशुओं का चारा है, पशुओं के लिए उगाते थे। बाजरा जो है, ज्वार है, बाजरा, ये चीजें हम जो पशुओं को उगाते थे। उसके बाद हमें जब ट्रेनिंग करी तब हमें पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज है जो हमें खुद भी खानी चाहिए। जी, तो ऐसा बहुत जगह पर हमारे किसान होंगे जो कि उत्पाद ऐसे बना रहे हैं, रॉ मटेरियल है उनके पास, जैविक तरीके से वो तैयार किया हुआ है। तो ये जो जैविक और प्राकृतिक तरीके से जो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो हाँ जी, इस मंच से जुड़े हुए या अन्य किसानों के साथ आप संपर्क में रहिए। तो ठीक आपको है। सीधे उसके बारे में ये गुणवत्ता के बारे में आप सुनिश्चित हो जाएँगे कि ये जो मटेरियल है, इसमें जी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। तो जी इस सर। तरह से भी कार्य करके एक-दूसरे का सहयोग करके मैं सहयोग विषय पर ज़्यादा बातचीत कर रहा हूँ कि ऐसे सहयोग करके और एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करके, एक-दूसरे के विश्वास आधारित प्रक्रिया को अपनाते हुए वहाँ जी से सर। आप रॉ मटेरियल लीजिए, रॉ मटेरियल आपका तैयार हो गया, आपने उत्पाद बनाए, फिर आपके जी जो उपभोक्ता आए, उनको भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन है, वो भी 100% है क्योंकि हमारे पहचान के कृषकों के और हमारे जिनके ऊपर हमें विश्वास है, ऐसे कृषकों के द्वारा ये उत्पादित किया गया है, जिसमें केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। तो आपकी जो जी सारी चेन है, उसमें आपको उपभोक्ता को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा तरीके से उसको विश्वास रहेगा और इसी प्रकार से व्यापार आगे बढ़ सकता है। तो जी सर। हमारा योगाहार कार्यक्रम से आप जुड़ते रहिएगा इस तरह से बहुत सारे अनुभव बहुत सारे जानकारी मिलती हैं और जी हमें भी सीखने का मौका मिलता है, रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। आज आपने चाय बनाने के बारे में सिखा दिया और उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सिखाते रहेंगे। आपका धन्यवाद और आज की योग शिक्षिका रंजना जी का भी बहुत आभार। बहुत सुंदर तरीके से, उत्साह तरीके से उन्होंने भी आज योग कराया। तो कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी मुख्यता पिंकी जी से आपने महत्वपूर्ण बातों पर अपनी बात रखी और मैं आगे आदरणीय अनिल राय जी का हैंड राइज है। जी अनिल राय जी, स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। पिंकी दीदी को प्रणाम। आपने अपने सभी उत्पादों के बारे में बताया और आर्डर पर आप देती हैं। आप वीडियो के माध्यम से हम लोग को बनाना भी बताएंगी और आपने आर्डर के माध्यम से भेजने की बात की है, तो हम लोग क्या आर्डर दे सकते हैं और कितना कम से कम न्यूनतम कितना रहेगा तो आप आर्डर एक्सेप्ट करेंगी और उसके लिए आपको अपना कोई कांटेक्ट नंबर इत्यादि हो तो देना पड़ेगा जी, तभी तो हम लोग ऑर्डर ठीक करेंगे। है जी सर। ओम। जी जी सर, मेरा नंबर लिख लीजिए 9857077933। 98 रिपीट कीजिए मैडम। 985707 डबल जी नाइन डबल नाइन जी सॉरी 77933। सॉरी, गड़बड़ हो गया। नाइन करो, डबल पुनः रिपीट करो धीरे धीरे, जी धीरे सर। धीरे नाइन बोलिए। 98570 77933। 98,570 77,933। बिल्कुल ठीक है जी ओम, बहुत बढ़िया। जी बहुत सुंदर। और अभी आदरणीय प्रणाली मराठे जी का हैंड राइज है। जी आदरणीय प्रणाली बहन, आपका स्वागत है। ओम ओम, सदन को प्रणाम वंदन। आज की योगशाला आपने बहुत सुंदर ली रंजना बहन जी, और आज के चीफ गेस्ट आदरणीय पिंकी जी, आपको प्रणाम। मुझे तो एक बात कहनी है, योगाहार के माध्यम से सारा भारत आज से तो हिमाचल तक एक सूत्र में बांधा जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर और गौरव की बात है हम सभी के लिए। और इतने प्रयोगशील जुनून वाली महिलाओं के अनुभव
सुन रहे हैं, आज हम प्रणाम है हमारे सब आदरणीयों को। तो मेरा तो प्रश्न एक है कि आदरणीय बीडी शर्मा जी ने जो बताए लड्डू, वो आपने जो भेंट के स्वरूप में किए थे, वो जो लड्डू थे वो कैसे बनाए आपने, उसकी कृति जाननी थी थोड़ी सी, यानी घटक कौन से लिए, इतना भी बता दे तो अच्छा होगा। ओम प्रणाम। दुलारे, आवाज आई क्या मेरी? हाँ हाँ, आवाज आई है। आदरणीय पिंकी जी, आपको आवाज आई? जी आदरणीय बहन पिंकी जी, आप तक आवाज आ रही है? लेफ्ट हो गई है वो, तो लेफ्ट हो गई। हाँ, जुड़ चुकी हैं दीदी। फोन में कोई खराबी आ गई थी और एकदम से बंद हो गया था। हेलो जी कोई बात नहीं। पिंकी बहन जी, आप प्रणाली बहन फिर से एक बार सवाल करिए। ओम बहन, आपको प्रणाम और आपके पुरुषार्थों को भी बहुत प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, प्रणाली। मेरा प्रश्न यही है कि हाँ, ओम बहन जी, मेरा प्रश्न इतना ही है कि अभी अभी डॉक्टर जी ने बताया ना, डीडी शर्मा जी ने, वो जो लड्डू आपने भेंट किए थे वो किस प्रकार बनाए थे, क्या घटक उसमें थे और उसकी कृति क्या है? ओम प्रणाम। जी, वो लड्डू मैम मैंने ऐसे बनाए थे कि देसी घी में जो हमारा रागी, बाजरा और ज्वार का जो आटा था उसको घी में ब्राउन किया। जो प्रोसेस मैंने आपको चाय का बताया था वही उसमें किया। उसके बाद उसको जब उसको ब्राउन हो गया, थोड़ा सा उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो हम उसको साइड में उतार के फिर हम उसमें जो है गुड़ की जो है उसकी चाशनी बनाकर, जो गुड़ की चाशनी होती है उसको बनाकर उसमें हम डाल देते हैं। और उसमें हम सारे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, इसकी कोकोनट का जो बुरादा होता है उसकी, वो चीजें जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हम उसको कद्दूकस करके ब्रीच करके हम उसमें डाल देते हैं और मिक्स करके उसके लड्डू बना देते हैं। लड्डू बनाने के बाद आप उसको 2-2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ओम ओम, हमारे यहाँ भी ऐसे करते हैं, लेकिन आपने जो उसमें धान बताए ना 3 प्रकार के, वैसे एकत्रित नहीं करते हैं। गेहूं को करते हैं, नाचनी के करते हैं, चावल के करते हैं, और वो ड्राई फ्रूट सब मिलाते हैं। लेकिन आपकी कृति थोड़ी अलग थी, इसलिए मैंने पूछा। ओम प्रणाम, बहुत अच्छा लगा जी बहन जी। इसमें एक फायदा है, अगर हम उसमें शुगर डालते तो शुगर हमारे लिए हानिकारक होती है, इसलिए हम उसमें गुड़ या शक्कर ही डालते हैं। मीठे के अनुसार बढ़ा घटा सकते हो। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रणाली बहन। और आपने लड्डू के बारे में पूछा, और मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी वैसे आपसे निवेदन करती हूँ, आप आइए और हमारे मुकुता जी से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए मैं तो ऐसे लग रहा है सोलन पहुंच ही गया। वो इसलिए लग रहा है कि परसों जब हमारी कुंवर दीदी जी सोलन से ही जुड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके गांव आऊंगा। अब मैं डॉक्टर डी डी शर्मा सर से कहता हूं कि मैंने आपके पास आकर के कुछ बातें सीखनी भी हैं, और एक योगाहारी सदस्य के रूप में मैं आपके पास आऊं और कुंवर दीदी जी के पास जाऊं
और आदरणीय पिंकी दीदी जी के यहाँ पे रागी की चाय ना पीऊँ तो ये तो बात नहीं बनेगी। इसलिए ये निश्चित हो गया है कि अगली जो यात्रा होगी मेरी वो हिमाचल प्रदेश में सोलन क्षेत्र की होगी। मैं आपसे बहुत सारी रेसिपी भी सीखूंगा और वहाँ पे अगर मैं पहुँचा तो आदरणीय सदस्यों तक एक साझा वार्ता वहाँ से करूँ, ऐसी भी मेरे मन में इच्छा है। हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ आज के मंच पर कि जिसके पास जो चीज़ रहती है वो साझा करता है, शेयर करता है। हमने 2 दिन पूर्व आदरणीय कुंवर बहन जी को, सुभद्रा बहन जी को सुना। उन्होंने जी कृपया अपना माइक ऑफ करें आदरणीय भाई साहब। और उनसे बहुत सारी विधियां सुनी, अलग अलग बीजों के बनाने के बारे में सुना और उनकी मार्केटिंग के बारे में सुना। कल की भी चर्चा रही, कल की चर्चा आप सभी ने सुनी और आज की चर्चा जो कि स्वाद और स्वास्थ्य पर आधारित है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है ये आज की जो चर्चा है सभी तक ये रेसिपी पे वो पहुंचे, सभी उपयोग में लाएं और आने वाले समय में आदरणीय हमारी जो पिंकी दीदी हैं वहाँ तक अपनी डिमांड भी पहुंचाएं कि आपको क्या क्या व्यंजन चाहिए, ऐसा अनुरोध भी मेरा है। कुल मिलाकर ये है कि जो इसके पास जो चीज होती है वो वही बात साझा करता है और ये अनुभव लेना बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि कल की जो वार्ता सुनी और आज की जो वार्ता सुनी उसमें कितना अंतर और कितना अनुभव हमें प्राप्त हुआ, हमें आकलन भी करना चाहिए और ऐसी वार्ताओं को बार बार आयोजित करना चाहिए। आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय भैया। और जी, और भी हमारे किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो कृपया अपनी बात रख मैम सकते कोई हैं। खराबी आ रही है और मेरा फोन बार बार बंद हो रहा है, इसलिए माफी चाह रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, आज ही हो रहा है इसमें कुछ। कोई बात नहीं। पिंकी देवी जी, आपका वक्तव्य तो इतना अच्छा था कि फोन हम तो इंतजार घंटों भी कर सकते हैं। आपका जो अनुभव है, और मुझे ये भी पता नहीं था कि आप प्रधान भी रही हैं, ये तो मुझे इतना मालूम नहीं था। इतना आपने अपने आप को अपने एरिया मेरे में लोगों का प्यार मशहूर किया रहा, है। मेरे गांव वासियों का प्यार रहा और जनता का प्यार रहा अभी जो मुझे इस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया, तो मैं उनका भी सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपसे उन्होंने मैं निवेदन करूंगा कि जो योग आहार मंच है इसमें आप निरंतर जुड़ते रहिए जब भी आपको समय मिले। और जो दिनेश हेमवाल जी थोड़ा हमारे, कि सुबह का जो 5:30 का टाइम हाँ जी, वो नहीं मेरा नहीं, वो थोड़ा सा अपना समय, निकालने का अपने होता है। समय के मुताबिक, अपने समय मैं के मुताबिक जुड़िए, जैसा कुछ आपके नहीं है। साथ जुड़ जाऊंगी। ठीक, बिल्कुल। और ये दिनेश हेमवाल जी ने जो बात कही, मेरा मन तो खुद भी कर रहा है कि दिनेश हेमवाल जी जब भी सोलन आएंगे हम दोनों आपके पास आएंगे, वहां से हम ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे। फिर सुभद्रा कंवर जी के पास जाने हैं। वैसे बहुत सारे महिला लीडर है सोलन में, लगभग 50-60 के लगभग हमारे पास ऐसे ग्रुप है जो बहुत अग्रणी स्तर पे कर रहे हैं। तो उनको जोड़ने के लिए भी हम एक मंच बनाएंगे। आपकी मार्केटिंग के लिए, जैसे पावन जी ने कहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू करेंगे। आप अपना पैक बनाएं। आपके जो लड्डू है, हम नेशनल स्तर पे ऑनलाइन इसकी ट्रेडिंग करना चाहेंगे। आपकी जो मशहूर चाय है उसकी पैकिंग भी कोशिश करेंगे कि पैकिंग बढ़िया बने उसकी। तो दिनेश हेमवाल जी और दूसरे लोग जो है आपकी इसमें हेल्प करेंगे। और अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो एक सत्र था, शायद उस दिन नहीं आपको जोड़ पाए, तो वो भी एक ऑनलाइन जो है उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे का जो मैं धन्यवाद प्रस्ताव है वो रंजना बहन जी को देता हूँ। और कोई और जुड़ना चाहेंगे, प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी रख सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, बहुत सुंदर। और मैं आगे हमारे सदन में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का फिर से हैंड राइज है और मैंने भगवान दास भैया जी के नाम से उनके फैमिली से कोई जुड़े हैं भगवान दास, तो मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ आप आइए और आगे चर्चा सत्र जी ओम। पुनः सदन को नमन। मैं तो बस ये सूचना देना चाह रहा था कि जो हमारी शनिवार की जो प्रशिक्षण है
वो आज होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को थोड़ा सा उन्हें व्यस्तता है। तो आप सब लोगों को सूचना है कि आज शाम को आप जुड़ें, लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। और जो आपने जिन लोगों को जोड़े हैं उनको भी थोड़ा सा अवगत करा दें, क्योंकि दिन में परिवर्तन हुआ है। तो जियो। और आज की हमारी बहन जी ने जो जानकारी दी थी वो तो बहुत ही बढ़िया है। और उसके माध्यम थैंक से यू। निश्चित रूप से हम जो हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन बहनों को जोड़ेंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे। जैसे हमने भरद्वाज मैडम से उनकी चर्चा कराई थी वैसे ही आपसे चर्चा कराएंगे। और एक बात और मैं आदरणीय प्रदीप राज जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक पोस्ट डाली है कि उन्होंने जो वहां से चंडीगढ़ से जो चीजें बुलवाई है उनकी कीमत कितनी है और वो उसमें कितनी चीजें आई है। आदरणीय प्रदीप राज जी। ओम सदन को प्रणाम। भैया वो उसकी कीमत है 3,000 रुपये। उसमें 16 प्रकार के अनाज के बीज आए हैं जो माइक्रोग्रीन्स कहलाते हैं। तो वो लगभग 16 प्रकार के हैं और लगभग 15-15 ग्राम या 10-10 ग्राम होंगे। उनका वजन तो नहीं कर पाया मैंने। और 4-5 चीजें और हैं। ट्रे हैं, 4 ट्रे आई हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल आई है और एक स्प्रे के लिए एक बोतल आई है। इस तरह से कुल है। और वो आज ऑनलाइन मुझे बताएंगे कि किस तरह से माइक्रोग्रीन्स को बढ़ाना है। तो उसके लिए आज उनसे मेरी बात होगी और उनसे बात करूंगा। जो भी होगी बात फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। 3,000 रुपये कीमत है उसकी। उनके 3 मॉडल है। ये 3,000 रुपये वाला जो है आपको मतलब 30 रुपये पर डे उसका खर्चा पड़ता है और ये आपके घर के लिए है। फिर एक मॉडल उनका 35,000 का है जो मैनुअल है और एक 5 लाख का है जो ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक। और ये पूरा हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम पे आधारित है। जी बहुत बढ़िया सर। आपने जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ योगाहार से में आपने सुना समझा और उसको आप क्रियान्वित कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब आप ये इन चीज़ों का उपयोग कर लेंगे तो फिर हमारे योगाहारी सदस्यों को बताएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया धीरे आगे बढ़ेगी। आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। जियो। जी जी धन्यवाद रमेश मेहरा जी। मेरा प्रश्न आपसे ही था। ये था कि अभी तक के जो ऑनलाइन फॉर्म आज की शाम की जो कक्षा है उसको अभी अगर आपके पास हो तो इसको सर्कुलेट कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। और मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने लोगों का अभी तक के पंजीकरण हो गया है और क्या उनको सबको आज के जो परिवर्तन हुआ है समय का उन सबको सूचना दे दी गई है ग्रुप के माध्यम से या कॉल करके, या उसकी क्या स्थिति है जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे जो आज नहीं जुड़े हुए हैं। सर अभी हमने कल ही इस बात की जो अपने ग्रुप बना है आदरणीय रंजना जी ने उसमें वो बताएंगे कि कितने लोग जुड़े हैं। कुछ मैंने कल जोड़े हैं, कुछ रंजना जी ने जोड़े हैं। तो वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ग्रुप में ही हमने जो है जैसे हमारा जो पहले ग्रुप चलता था वसुंधरा, उसमें हमने ये डाल दिया है। तो लगभग यहाँ की जानकारी भी पहुंच जाएगी और कुछ जानकारी जो है वो डॉक्टर चौहान पहुंचा देंगे। और मैं स्वयं जो है आज जितने भी हमारे समूह में जुड़े हुए लोग हैं उनको फोन करके इसकी सूचना दे दूंगा। जियो। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं इसको लास्ट मैंने जब देखा तो करीब 45-46 लोग करीब हो गए थे जिनका पंजीकरण हो गया था, जिनके फॉर्म भर गए थे। तो अब कुछ प्रोग्रेस हो गई होगी तो आप अपडेट कर लेंगे। आज शाम को फिर से बातचीत करेंगे। जी जी सर, जी सर। रंजना जी थोड़ा बता दें। जी 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 सर, मैंने वसुंधरा जैविक योगशाला योगाहार पाठशाला के नाम से ये ग्रुप बनाया है और मैंने उनमें 1-2 आदरणीय मेरा जी, आदरणीय शरद भैया को एडमिन करा दिया है और इसमें जो कि जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको ही जोड़ दिया है। मगर 1-2 गलती से हो गए हैं तो फिर उनको ऐड नहीं करना होगा क्या सर? जो भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फिर वो हो गए हैं यार, तो फिर उनको रहने दें, अपन उनसे आग्रह करेंगे कि वो फॉर्म भर दें। ऐसा नहीं है, है ना? ठीक है, ठीक हाँ। है। हाँ, जैसे कि कोई अपने मुझे लगता है मेरे से अपने
क्या है आपके यहाँ से मध्य प्रदेश से 1-2 लोग जुड़ गए और तो हो गए वो गलती से, तो इसीलिए मैंने कहा। और हमारे माया जी का हैंड राइज है। जी, आप कुछ कहना चाहती है माया जी? जी मैम, मुझे तो फॉर्म नहीं मिला कोई, क्योंकि मैं 7 बजे के बाद जुड़ नहीं पाती हूँ ना, बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, तो मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जी आपके पास लिंक भेज दी जाएगी। रंजना जी हाँ। इन्हें लिंक भेज दें, क्योंकि नंबर इनका आपके पास है, तो आप इन्हें लिंक भेज दें तो ये अपना फॉर्म भर देंगे और आज रात को आप 8 से 9 जुड़ जाएंगे। जी सर। जी, जी बहुत सुंदर। और चलिए, और जी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी का हैंड राइज है। जी, जी स्वागत है आदरणीय। जी ओम, किसी को बाहर मत करो यार बहन जी। जिनको आपने गलती से जोड़ लिया है, अगर वो उनको लिंक भेज दो, अगर वो फॉर्म भर देते हैं तो रखना, नहीं तो फिर हटा देना है वो ग्रुप में से, है ना? ऐसा आग्रह है मेरा। ओम। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, और बहुत सुंदर। जी आदरणीय, और ये हैंड राइज हुआ है हमारे अस्तिवा तिवारी जी का। जी स्वागत है आदरणीय। मैम हमको भी लिंक अभी नहीं मिली है, तो लिंक भेज दीजिएगा फॉर्म भरने वाला। तो वसुंधरा ग्रुप में जुड़े हैं तो लिंक डालिए। नहीं, वसुंधरा ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। अच्छा, जी जी जी। नहीं, नहीं, योगाहार ये तो योगाहार 2 में मेरे पास तो नंबर नहीं है आपका। इसमें योगाहार में जुड़े हैं। जी, 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 आपको मैं लिंक पहुँचा दूँगी। जी आदरणीय मेरा जी आप तक लिंक पहुँचा देंगे। आदरणीय आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी भाई साहब। जी, मैं वही कह रहा था जो आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन इसी बात के साथ मैं ये भी जोड़ना चाह रहा था कि आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं आदरणीय दीदी पिंकी जी, उनके साथ साथ आज की योग शिक्षिका है आदरणीय दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और मैं आगे आदरणीय आज का समापन के लिए बहन जी, आदरणीय भगवान दास जी के यहाँ से जो भी जुड़े हैं उनको आमंत्रित कर लें और फिर इसके बाद समापन करें। भगवान दास जुड़े तो थे, अब लेफ्ट हो गए हैं। जुड़े थे, लेफ्ट हो गए। जी आदरणीय, आप अभी आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आभार भी आप करा दीजिए। जय आदरणीय मुन्नेलाल भैया जी। आज की बहुत ही ऊर्जावान योगाचार्य बहन रंजना जी, जिन्होंने आज बहुत ही जोगिंग प्राणायाम बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कराया। आपको बहुत बहुत शादिवाद, और आप जो है लगातार इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन। और आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय बहन जी प्रीत जी, जो आज उन्होंने एक गांव से निकल करके और प्रधानी की और जो मिलेट्स के जो प्रोडक्ट बनाती हैं, चाय बनाने की नई विधि बताई। महिलाओं को निश्चित इससे जो है लाभ मिलेगा और उनसे प्रेरणा मिलेगी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डी शर्मा जी, जो इस मंच पर आदरणीय बहन जी को लाए, उनका बहुत बहुत शादिवाद। और उपस्थित योगाहार कार्यक्रम में सभी महानुभावों का आभार ज्ञापित करते हैं और आज के योगाहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। और आज शाम को 8 बजे योगाहार पाठशाला में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। एक दूसरे को लिंक भी भेज दें। यही लिंक रहेगी जो लिंक योगाहार कार्यक्रम की है। तो इससे जो है सभी लोग जुड़ने का कष्ट करें। जिन्होंने आवेदन नहीं भर पाया है, फॉर्म नहीं भर पाया है, वो बाद में भर जाएगा। लेकिन जैसे माया जी ने कहा है, अस्तवा जी ने कहा है, और जिन्होंने बोला है, वो इसी लिंक से 8 बजे रात में जुड़ जाएं। ये कार्यक्रम योगाहार कार्यक्रम में भी आज लिंक डाल दी जाएगी, एक सूचना दे दी जाएगी, तो आप लोग निश्चित जुड़ें, अन्य लोगों को भी अपन शेयर करें। जय भारत, जय जवान, जय किसान, मातरम। ओम। सभी को नमस्कार।
जी ओम। आपको भी नमस्कार पिंकी देवी जी। ओम। ओम सभी को सादर प्रणाम। सभी को राधे राधे जी।